मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। हज़रात मोहतरम, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। ये बात तो तय है कि मौत यकीनी है। तो हर घर में किसी न किसी की मौत होती रहती है। कभी बाप का इंतकाल हो जाता है, कभी माँ का इंतकाल हो जाता है, कभी बीवी का इंतकाल हो जाता है, तो कभी शौहर का इंतकाल हो जाता है, कभी भाई का इंतकाल हो जाता है, तो कभी बहन का इंतकाल हो जाता है। हजरात, इंसान है तो मौत है ही है। अब सवाल ये है कि जब कोई इंतकाल कर जाता है तो इंतकाल शुदा आदमी की याद आती रहती है और खेश व अकरबा और घर में जो लोग होते हैं वो अपने मरहुमीन को याद करते ही रहते हैं। तो क्या उनके याद को ख़त्म करने के लिए उनकी कब्र की मिट्टी लाकर पानी में घोल कर पीना जायज़ है? क्या ऐसा करने से जो है मरहुमीन की याद ख़त्म हो जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब आज आपको समाअत करने हैं। तवज्जो के साथ मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात तय है कि मौत होती है, और जब मौत होती है तो देखिए मौत किसका नाम है। मौत दर हकीकत इंसान के जिस्म से उसकी रूह के निकल जाने का नाम है। जब मौत होती है तो रूह निकल जाती है मगर जिस्म सलामत रहता है। हजरत मोहतरम, जब रूह निकल जाती है तो लोग कहते हैं कि उसका इंतकाल हो गया। तो जाहिर सी बात है, ये बात तो तय है कि रूह निकल गई तो मौत हो गई। हजरत मोहतरम, और रूह जो है वो सलामत रहती है, रूह की मौत नहीं होती है। वो तो आखिरत में जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत व जहन्नम का फैसला फरमा देगा कि अब हमेशगी के लिए जन्नती जन्नत में रहें और जहन्नमी जहन्नम में रहें, तो ऐसे वक्त में जो है फिर रूह को एक दुम्बे की शक्ल में, एक बकरे की शक्ल में लाया जाएगा और फिर लाने के बाद जो है रूह की को ज़बह कर दिया जाएगा, यानी दुम्बे को ज़बह कर दिया जाएगा, यानी रूह की मौत हो जाएगी। उससे पहले जो है रूह सलामत रहते हैं। हज़रात मोहतरम, यह और बात है कि अल्लाह का शुक्र है कि मोमिनीन की रूहें वो अच्छे मकामात पर रहती हैं, जैसे अर्श के किंदील के नीचे, अर्श आज़म के नीचे, चाहे जमजम शरीफ में है नहीं, यानी जमजम के कुआं में, और बाज़ मोमिनीन की रूहें उनके कब्र में ही रहती हैं। तो जो है मोमिनीन की रूहें अच्छे मकामात पर रहती हैं। तो जाहिर सी बात है, कहने का मतलब यह है कि मौत जो है वो जिस्म की होती है, रूह की नहीं। तो मरहुमीन हमें कैसे भूल जाएंगे, वो हमें याद करते ही रहते हैं। जब हमें याद करते रहते हैं तो बेवफा हम हैं, मरहुमीन नहीं है कि वो हमें याद करते, हम उन्हें भूल जाते हैं। हमें चाहिए कि अपने मरहुमीन के लिए कम अज़ कम साल में एक बार सही कुरान खानी की महफिल करते रहना चाहिए, उनके लिए सदक़ात व खैरात करना चाहिए, उनके लिए फातिहा खानी करना चाहिए। हमको भी चाहिए कि अपने मरहुमीन को भूले ना, बल्कि उनके इसाले सवाब और उनकी मग़फ़िरत के लिए कोशिश करते ही रहना चाहिए। हज़रात मोहतरम, आप मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। कुछ मसले ऐसे हमारे मुआशरे में गर्दिश कर रहे हैं जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आजकल आलम यह है कि दूध बेचने वाला वो भी मसला बयान करता है, और बकरा ज़बा करने वाला कस्साब कसाई वो भी जो है मसला बयान करता है। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, वो भी मसला बयान करती हैं। हज़रात मोहतरम, ज़रूरत इस बात की है कि जिसका जो काम है वही करे। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसके लिए डॉक्टर से राब्ता कायम करना चाहिए। अगर दीन का मसला पूछना है तो आलिम से राब्ता कायम करना चाहिए। मगर कुछ मसले ऐसे गर्दिश कर रहे हैं जिसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्हीं मसलों में एक मसला ये भी है कि अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो जो है उसकी कब्र की मिट्टी लाकर पानी में घोल कर अगर पिला दिया जाए तो याद चली जाती है। बताइए, ये भी कोई जो है मसला है? शरीयत का इससे कोई लगाव नहीं है। हज़रत मोहतरम, ये बिल्कुल जो है खुराफात की बातें हैं।
कब्रिस्तान की मिट्टी। हजरत मोहतरम, पहली बात तो यह है कि अगर आप अमल की दुनिया में देखेंगे, तावीज़ात की दुनिया में देखेंगे, तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अगर किसी को बर्बाद करना हो, वैसे करना नहीं चाहिए, मोमिन को बिलखुसूस किसी के बर्बादी के रास्ते नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अमल और तावीज़ात की दुनिया में देखेंगे तो ये लिखा है कि अगर किसी को बर्बाद करना हो तो कब्रिस्तान की मिट्टी लाकर जो है उसकी छत के ऊपर अगर डाल दिया जाए तो घर तबाह बर्बाद हो जाता है। हजरत मोहतरम, तो एक तो ये कि कब्रिस्तान की मिट्टी, कब्र की मिट्टी ऐसे ही लाना मना है, ऊपर से मिट्टी का खाना मना है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाह, खाओ और पियो अल्लाह के रिस्क से। अल्लाह ने कुरान में और रसूलुल्लाह ने अहादीस करीमा में कहीं ये नहीं फरमाया कि तुम मिट्टी खाओ, तुम पत्थर खाओ। हजरत मोहतरम, लिहाजा इन तमाम बातों के सुनने के बाद ये बात हमें समझ में आ जाती है कि कब्रिस्तान से, कब्र से मिट्टी लाकर खिलाने से जो है मरहूम की याद चली जाती है, ये सरासर खुराफात की बातें हैं, गलत बात है, सही नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये है कि अगर मरहूमीन के वारसा इंतकाल के बाद अगर उसको याद करें, बार बार उनकी याद आए, तो क्या करना चाहिए? हजरत मोहतरम, तो ऐसी सूरत में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, सदक़ात व खैरात करना चाहिए। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, नमाज पढ़ने से दिलों को सुकून मिलता है, सदक़ात व खैरात करने से दिलों को सुकून मिलता है। बेकरार दिल को करार याद इलाही से होती है। देखिए, आप जब किसी के घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, लोग कसरत से कुरान की तिलावत करते हैं। इंतकाल हो जाने के बाद वारसा और घर वालों का हाल क्या होता है? दीवानों की तरह हो जाते हैं, नींद को नींद नहीं होती है। हजरत मोहतरम, और इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं कि ख्वाब में भी मरहूमीन की ज़ियारत होने लगती है। हजरत, ऐसी सूरत में जब घर वाले फिर कुरान की तिलावत करने लगते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, मुकम्मल तौर पर ज़िक्र व इबादत में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे उनके बेकरार दिल को करार मिल जाता है। महसल ये है मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरे हाजरीन, के कब्रिस्तान से, कब्र से मिट्टी लाकर पानी में घोल कर पिलाने से जो है याद चली जाती है, जो है ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा करने से बचना चाहिए। अल्लाह ताला ने पत्थर और मिट्टी के खाने से मना फरमाया है। पत्थर और खाने जो है मिट्टी, ये इंसान की ग़िज़ा नहीं है। जो चीज़ें अल्लाह ने हलाल की हैं उसी को खाइए। मैं आप तमामी हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ ताकि दीन हर घर में पहुँच जाए, हर आदमी को यह मसला मालूम हो जाए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दीन के मसले और दीन की बातें आप तक पहुंचती रहें।